हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम हेलो एरीन के रासायनिक गुण को कराने वाले हैं। तो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था कि मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराने पर हेलो एरीन कैसे बनता है। तो इसीलिए हेलो एरीन के रासायनिक गुण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला रासायनिक गुण है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। किससे? मैग्नीशियम धातु से क्रिया। तो वो कैसे होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएं तो वो कैसे होगी? तो सबसे पहले लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इधर हम ले लेंगे शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया। तो ये कैसे होगा? आपको पता है ब्रोमोबेंजीन क्या होता है? जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर अगर आप लिख दो Br तो वो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो इसकी क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर, मतलब Mg से कराने पर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फेनिल। तो और फेनिल होता है ऐसे, फेनिल का चित्र ऐसे होता है, ठीक है। तो जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसे अगर आप लिटा दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है फेनिल। फेनिल और क्या बोला गया? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो MgBr बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? इसे और हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। तो ये थी हमारी पहला रासायनिक गुण, जो कि आपसे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था कि अगर मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराए तो क्या प्राप्त होगा। तो ये होगा हमारा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। अब दूसरा रासायनिक गुण है हमारा सोडियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया? तो ये है सोडियम धातु से क्रिया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया या फिर फिटिग रिएक्शन भी कहते हैं। और आप हमेशा ये याद रखना कि ये फिटिंग नहीं है, फिटिग है, इसमें अंक की बिंदी नहीं आती है। तो ये सोडियम धातु से क्रिया अगर कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसमें भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ऊपर तो आप ले लो शुष्क ईथर, क्या लोगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन के दो अणु। हेलो एरीन आपको पता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर FCl Bri कुछ भी रख दो तो वो हो जाएगा। तो हम रख रहे हैं Cl, मतलब हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन के दो अणु। हेलो एरीन के दो अणु मतलब दो क्लोरोबेंजीन ले ली। इसकी क्रिया किससे करानी है? हेलो एरीन के दो अणु सोडियम धातु से क्रिया। इसकी क्रिया अगर हम दो सोडियम धातु से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसने बताया है कि हमें मिलेगा डाईफेनिल। तो डाईफेनिल क्या होगा? मतलब जो हमारा ये फेनिल है ये कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे 2। तो हमें मिलता है डाईफेनिल। हो गया ये। तो हमारा डाईफेनिल तो ये हो गया। तो अब क्या बचता है? NaCl, वो भी कितने? 2। तो आ जाएगा +2 NaCl। तो ये है सोडियम धातु से क्रिया की क्लोरोबेंजीन के दो अणु की सोडियम धातु के दो अणुओं से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हमें डाईफेनिल प्राप्त होता है और +2 NaCl निकल जाता है। तो इसी अभिक्रिया को फिटिग अभिक्रिया भी कहते हैं। अब तीसरा इसका रासायनिक गुण है अपचयन। क्या है? अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है कि क्षार की उपस्थिति में NiAl, मतलब कि निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु हैं, क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देते हैं। ये मतलब इसमें हमें नवजात हाइड्रोजन से क्रिया करानी है क्लोरोबेंजीन की। और किसकी उपस्थिति में करानी है? क्षार की उपस्थिति, मतलब NaOH। और एक हमारी मिश्र धातु है जो कि है निकिल और एल्यूमिनियम। इनकी उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होती है।
तो यही होता है अपचयन कि क्षार की उपस्थिति में NiAl मिश्र धातु क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में अपचयित कर देता है। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया कि इसके ऊपर Cl आ गया, प्लस 2H से कराई NiAl और NaOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनता है सिर्फ, तो हमारा बना है बेंजीन रिंग, और प्लस एक तो Cl ये आ गया और एक H ये आ गया, क्योंकि ये वाला H इधर आ गया, तो ये हुआ हमारा HCl निकल जाएगा। तो ये थे हमारे हेलो एरीन के रासायनिक गुण। मुझे पता है आपको ये इस टाइम बहुत हार्ड लग रही होगी, क्योंकि आप इनको इस टाइम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और जैसे ही आप इनका कई बार रिवीजन कर लोगे तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएंगी। पर हाँ, आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसके रासायनिक गुण क्या है और उसके क्या हैं, तो इसीलिए इसके लिए आपको अच्छे से इनका रिवीजन कई बार करना पड़ेगा, कई बार कॉपी में लिखकर आपको इनका अच्छे से रिवीजन खुद से करना पड़ेगा, कि जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।